પી નહીં શકે, કારણ કે કેદખાનામાં તેમનો જન્મ થયો છે. હવામાં ફરવાની અથવા ઉડવાની ખૂબીથી તેઓ અજાણ છે. તમે પણ બેખુદ છો. તમારા દીનની અસલ ખૂબી તમે જાણતા નથી, તેની માયના સમજતા નથી. દીનની કેવી ઉમેદ છે તે વિશે તમને ખબર નથી. તમારામાં ઘણા એવા છે કે જેઓ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલ છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની ખૂબી શું છે તે વિશે તેઓને કાંઈ ખબર નથી. તેઓ नादान છે. यहाँ मौला एक हकीकत का बहुत रूहानियत से यानी इतनी गहराई से मौला फरमाते हैं कि एक बुलबुल पक्षी का मिसाल लेते हैं. हकीकत में ये बुलबुल पक्षी की जो मिसाल है वो हमारे रूह से मौला तशबीह देते हैं कि तुम्हारा रूह बहुत तेजी से उड़ने वाला है और वो इतना तेजी से उड़ता है कि वो अपने असल मकान पर पहुंच सकता है. जिस तरह पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, तो मेराज के लिए लोग कहते हैं कि जब मेराज पर रसूलुल्लाह गए तो कड़ा भी हिलता था दरवाजे का और पानी जो गिरता है उसका जो रेला है वो भी अभी जा रहा था. इतनी देर में वो मेराज पर होकर और वापस आए. आप सोचो કે મૌલાને ફરમાયા તમારું અસલ મકાન ઘણું મોટું છે પણ હવે ઘણું દૂર છે. તમારું મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો. फिर मौला ने एक चीज इसमें क्लियर की कि तुम असल मकान पे जा सकते हो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और मर्दी हो. हमारी कमजोरी और नाहिम्मती बताई मौला कि અસલ મકાને પહોંચવા માટે ના મર્દીને જળમૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈ હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि एक बुलबुल जो बहुत तेजी से उड़ने वाली हो उसको सोने के पिंजरे में डालो तो भी वो खुश नहीं होती. क्यों? कि वो उड़ने में, हवा में परवास करने में ज्यादा खुश है. लेकिन मौला ने फरमाया कि उसको उसके पर काट देने में आए और आहिस्ता आहिस्ता जो पक्षी जो है, जानवर जो चीजें खाते हैं, मेवा वगैरह, पानी, वो देने में आए तो वो आस्ते आस्ते उसका पर कट जाएंगे. तो 50 साल के बाद उसके बच्चे होंगे, उनको तो ये पता नहीं होगा कि किस तरह उड़ा जाता है और कैसे प्रवास किया जाता है, तो वो उड़ नहीं सकेंगे. इस तरह हम भी इस्माइली मजहब में पैदा हुए लेकिन रूहानी इल्म की समझ नहीं है, तो हम हमारे बाप दादा परदादा जितने हुए वो इतना ही समझाते थे कि सिर्फ जमात खाने में जाओ, दुआ पढ़ो, ये भी अच्छी चीज है, दसून दो और इबादत करो. लेकिन परवास की जो खूबी है वो अगर खुद उन्होंने ये चीज हासिल की होती या इस चीज को समझा होता तो हमको ये हकीकत समझाते. इसीलिए मौला ने, शाह करीम हाजिर इमाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि
કે તમારા વડીલોએ ક્યારે પણ ન આપી હોય તેવી સલાહ અમો તમોને આપી છે. તમારા વડીલોએ ક્યારે પણ ન આપી હોય એવી સલાહ અમો તમોને આપી છે. તે એ છે કે જો ઇલમ થકી તમારી જાતને સજાવશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફરિશ્તા બનશો. ये इल्म ऐसी चीज है कि जिससे इंसान समझने के बाद उड़ सकता है, अपनी भूलों को वो सुधार सकता है. अभी हम 6 फरमान सुने मौला के 48वें जोमे के 6 फरमान सुने, और इस फरमान की जो ताकत है वो रोशनी है. अगर हम खाक में भी हैं, लेकिन जब तक हम ध्यान से फरमान सुनते हैं तो हम खाक में से नूरानी दुनिया में आते हैं. हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा रूह जो है वो इसको महसूस करता है कि नूरानी मेवा क्या होता है. जिस तरह एक मौला ने फरमान फरमाया कि તમે ઘણા નસીબવાળા છો कि सवारे जमा खाने आओ. अब देखो इस फरमान को आप ध्यान लगाएं कि नूरानी रोशनी कैसे मिलती है. તમે ઘણા નસીબવાળા છો કે સવારે જમાત ખાને આવો છો. જે સવારે જમાત ખાને આવે છે તેને રાત અને દિવસ અમારા બાતુની नूरानी दीदार થાય છે. आप सोचो कि जब हम सुबह में जमात खाने आते हैं तो इतने खुश नसीब हैं जो हमारे रूह को नूर का 24 घंटा दीदार होता है. हमको तो पता नहीं चलता है, लेकिन मौला सच्चा है और हमारे में कसर है. हमारे अमाल जो हैं वो सही नहीं है. अगर सही होते तो साक्षात हम ये चीज को महसूस करते और देख सकते थे. मौला ने फरमाया शरीयत में से मैं तरीकत का और हकीकत का फरमान आपको समझाता हूं कि तुम आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाओ, इससे भी ऊपर जाओ. सूफी मजहब ये तरीकत है, फिर तुम हकीकत में पहुंचोगे. आस्ते आस्ते तुम्हारा रूह जो है वो उड़ने लगेगा. एक जीना पूरा करके इल्म वाली रूह एक जीना पूरा करके दूसरे जीने पर जाएगी. इस तरह तुम ऐसे उड़ोगे कि जिस तरह बाज की तरह तुम उड़ सको. अब ये हकीकत का जो तजुर्बा अगर किया तो हमारे पीरों ने और सईदों ने भी बहुत तजुर्बा किया और इसकी हकीकत जो है गिनान में बोली, कोई इसमें शक नहीं है. जिस तरह एक गिनान में सैयद फरमाते हैं कि चारे चारे जुगमाए फरी फरी जोयू. चारे चारे जुगमाए फरी फरी जोयू. ये रूह की बात है. रूह 4 जुग की हकीकत को देख सकता है. ऐसा नहीं कि जिस्मानी तरीके से मैं घूमा, जिस्मानी तरीके से तो घूमा, लेकिन अभी अंदर से भी मैं घूम रहा हूँ, चारों जुग को देख रहा हूँ. 4 जुग कितने बड़े होते हैं, जिसकी जो उम्र बताई भी सदरदीन 43 लाख बरस के 4 जुग होते हैं. 43 बरस से और कुछ होते हैं. चारे चारे जुग माए फरी फरी जोयू, तेरे तोले कोई ना आवे. या मौला तेरी जो हकीकत है, जो मौला हमको रूहानियत देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है. इस तरह से आज एक फरमान ये भी बोला गया
کہ સદગુરુ કહે રે શુક્રવારી બીજ જે થાપ से शुक्रवारी बीज कलमाए जे थाप से अने थाप से पूरे विश्वास, ये गारंटी देते हैं, एक हकीकत बताते हैं पीशम मशमा बाप सलोके में, ते थाप से पूरे विश्वास तेने ते जीव ने मुक्ति थासे अने थासे सही अमारो दीदा। कि ये बीज की, ये हमारी हकीकती बीज है। लोग रोजा भी रखते हैं पूरा महीना, लेकिन हमारी बीज के मुकाबले में उनका 12 महीने का भी रोजा है, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक बीज, जिस तरह 4 युग की 4 बीजें, पहले युग में सोमवारी बीज थी, दूसरे युग में मंगलवारी थी, तीसरे युग में बुधवारी थी और चौथे युग में ये शुक्रवारी बीज। शुक्रवारी बीज की कितनी महिमा है कि एक बारी तो मुक्ति की बताई गई। ये बीज में इतनी ताकत है, अगर आपके अंदर पकाई है, इल्म है, सफाई है, तो ये बीज में भी आपको आजादी का तजुर्बा मिल सकता है। जिस तरह पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयाती में मेराज उनको हुआ, हयाती में। पीर सदरुद्दीन माँ बाप को भी हयाती में मेराज हुआ। पीर सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि आज अली मारे आंगणे आव्या, साथे अनंत करोड़ देव लाव्या, जुगा जुगनी हूं दुआगण होती, आज सुहागण की दी मोरे शाम। जेम सरिता शहर में समान, यानी ये इस्माइली मजहब का जो तजुर्बा है, ये हयाती के बाद की बात नहीं है। ये जिंदगी में आपको इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन मौला ने फरमाया कि जिस तरह परिंदा है, वो परिंदे की आदत हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो उड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से તમારામાં ઘણા ખરા એવા છે કે જેઓ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલ છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની ખૂબી શું છે તે વિશે તેઓને કાંઈ ખબર નથી। તેઓ નાદાન છે, ઇલ્મ नहीं है। तो मौला इस तरह हमको फरमाते हैं कि आप नादान हैं। तमें पर आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाओ। अभी मौला फरमाते हैं कि अभी भी आप ये काम करो कि सूफी मजहब, यानी आपके अंदर आपका जो रूह है वो हकीकत में मौला बैठा हुआ है हर एक दिल के अंदर, हर एक इंसान के अंदर। लेकिन इंसान जब मौला को दूर समझता है तब उससे गुनाह होते हैं। पीर सदरुद्दीन की मौला ने मिसाल दी कि पीर सदरुद्दीन एकलो जतो हतो ત્યારે પણ समझतो હતો कि खुदा मारी साथे छे। अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पर और हमको मौला बराबर देखता है, हर एक में से, आप में से मुझे और मेरे में से आपको। लेकिन न आपको पता है न मुझे पता है, क्योंकि वो एहसास हमारे दिल में नहीं हुआ। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि ये एहसास इस तरह से होगा कि तमें आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाड़ो, यानी मौला को एक घड़ी भी गैर हाजिर नहीं समझो। पहले गत है, फिर घट है। गत में जाते जाते अगर घट में नहीं गए तो सारी जिंदगी गत में जाएंगे, घट में कभी आएंगे। फिर सदगुरु ने बहुत मेहनत की और हकीकत का जिनान फरमाया कि सतगुरु पधारिया, यानी अभी मौला आने वाले, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें हकीकत है कि देखो तुम्हारे दिल में अगर तुम्हारी सच्चाई होगी
تو تمہارے دل میں مولا آتے ہیں. ستگر پداریا تمہیں جاگجو. ظاہر میں بھی جاگو، اندر میں بھی جاگو، باہر سے بھی جاگو، اندر بھی جاگو. ستگر پداریا تمہیں جاگجو، روڑا منیور بھائی. یعنی جو اچھے اور سچے ہیں اس کو روڑا منیور کہا. پھر ستگر روڑا منیور بائی 68 تیرتھ گھر نے آنگڑے. گنگا جمنا بھریا، گنگا جمنا سو بھریا. نایا تے نرمل تھیا، کوڑا نر علی تھی ویگڑا رہیا. کہ 68 تیرتھ، جس طرح ہندو لوگ 68 تیرتھ کو مانتے ہیں اور 68 تیرتھوں پہ جاتے ہیں، لیکن پیر ستگرو فرماتے ہیں کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے گھر کے آندرے آنگڑے یعنی تمہارے پاس ہے، تمہارے اندر ہے یہ سب چیز. گنگا جمنا بھی تمہارے اندر ہے. اس نورانی جب مولا آتے ہیں تو نورانی بارش ہوتی ہے. اس طرح گت میں بھی نورانی بارش ہوتی ہے. تو اس میں تم ناؤ یعنی پاک ہو جاؤ، تمہارے گناہ صاف ہو جائیں اور آپ نرمل ہو جاؤ. جو سچا ہے، پاک ہے، وہ نہ کے نرمل ہو جائے گا. جو جھوٹا ہے، جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جو مولا سے سچا نہیں ہے، وہ مولا سے دور رہے گا. پھر دوسرے پارٹ میں اس کی حقیقت گت کی بتائی کہ گترے سروور ماں جیلنتا موتی امولک لالا. جتن کری نے موتی راکھ جو تو مل اد کے راوے. ست سمجھینے رہیے اور دوجانے نہ کہیں. یعنی گت کے اندر جب آپ جائیں گے اس کی آپ کو دعا کی، دسوں کی روشنی ملے گی تو مولا آپ کو ایک نورانی موتی دے گا. یعنی اس میں اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موتی امولک لالا. جو مولا امولک موتی دیتے ہیں وہ اس میں اعظم ہے، بول ہے. جتن کری نے راکھ جو، یعنی اس کا اتنا جتن کرنا، اس کا اتنا رٹن کرنا کہ اس کی جو قیمت ہے آپ کو جتنا آپ زیادہ ذکر کریں گے، جتنا اس کو جمپیں گے، جتنا زیادہ جتن کریں گے تو اس کی قیمت جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اور ایسی نورانی قیمت بنے گی کہ آپ اس کے اندر فنا ہو جائیں گے. کہ اس کے ذریعے آپ کو معراج ہوگی، اس کے ذریعے آپ اصل میں واصل ہو جائیں گے. پھر تیسرے پارٹ میں ایک ٹھپکا دیا کہ اونچا اونچا نر اجڑا جس سے کریا نہیں نا. کہ ظاہر میں تو وہ اونچا ہے، ہر بات میں ایسا ظاہری دکھاوا کرتا کہ میں بہت اونچا ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، لیکن حقیقت کی جو کریا ہے عبادت میں کمزور ہے، اعمال میں کمزور ہے، روحانیت میں وہ کمزور ہے. دکھنے میں ایسا دکھاوا کرتا کہ میں بہت اونچا ہوں. اونچا اونچا نر اجڑا جسے کریا نہیں رہا. حقیقت جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ تو عبادت ہے. اگر عبادت نہیں کرتا ہے تو اس کا دنیا میں آنا نہ آنا کوئی مقصد نہیں رکھتا. تمہیں عبادت نہیں کرو نے مرید ہو تو سو فائدہ مولانا. عبادت کرے تو اس کو فائدہ ملے. جس سے کریا نہ پار کے مندر جئی پاکھنڈ کرے. یعنی یہ پار کا مندر ہے. دنیا جو ہے یہ ہماری ہمیش کی رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا ہمارا کوئی مکان نہیں ہے. یہ تو ایک مسافری ہے، ایک پردیس ہے. تو اس پردیس میں آ کے اور انسان گناہ کرے اور مولا کا کہنا نہیں مانے اور نافرمانی کا کام کرے تو اس کو ایک ٹھپکا دیتے ہیں پیر ستگرو. پار کے مندر جئی پاکھنڈ کرے جاسے گورم گور. ایک تھی دوجانے نہ گمے ہری بھکتی بنا وگڑا بنے. یعنی مولا کی بھکتی سے وہ دور ہے. یعنی ایسے جیو کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے.
फिर एक पार्ट और फरमाया, कितनी समझूती है, एक रूहानी आंख से बोलते हैं, एक हकीकत से बोलते हैं कि मन ने मारो तो गुर कहे मुझने मरो, રાખો મારા તંદડામાં ટાંકી, હિરલો આવ્યો તારા હાથમાં, જોજો વીરા જ્ઞાન વિચારી, વણજ કરે તે વ્યવહાર્યો, લઈને ना આપે वे दीवारी। जो मौला नूरानी चीज हमको दिया है, पाक रूह दी है हमको, और मौला यही फरमाते हैं कि मैंने जो पाक चीज आपको दी है वो मुझे जैसी पाक दी है ऐसी पाक दो, साफ करके दो। एक ही बात है, अमाल और इबादत। अमाल अच्छे हो गए, इबादत कबूल हो जाएंगे, अमाल अच्छे नहीं है तब तक इबादत जो है कबूल नहीं होती। अमाल की बात पहले है, हीरलो આવ્યો તારા હાથમાં, यानी ये इंसानी जन्म है, ये कीमती हीरा है। ये इस तरह मौला ने फरमाया कि कोई एक मानस पासे आखी दुनियानी बादशाही हो, पूरी दुनिया की बादशाही दे दो और इंसानी जन्म मांगो तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो सत्पन धर्म में जन्म, सत्पन धर्म में जन्म कभी मिले। आप इंसानों में देखो कि दुनिया में मौला ने लाखों करोड़ों इंसान को पैदा किया, लेकिन सबको इस्माइली मजहब में जन्म नहीं दिया। कितने इस्माइली मजहब में पैदा हुए, उसके लिए मौला ने फरमाया, खुदावंद ताला ने घणी मेहरबानी थई तमारा ऊपर कि तमोने मोहब्बत थी सत्पन दिन में जन्म मळ्यो। लेकिन मौला फरमाते हैं कि है से कि તમારો જન્મ ઢોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય છે અને इंसान પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય છે। यहाँ फिर सद्गुरु नूर भी यही फरमाते हैं कि आप मन को मारो। मन को मारो मीन्स मौला को हाजिर समझो तो मन गया, मौला की यादगिरी पक्की हो गई तो मन गया। जब मौला की यादगिरी नहीं है तो ये आ जाता। हकीकती मोमन ने शैतान बाजी आपी सकतो नहीं। हकीकती मोमन वो है कि जिसके ध्यान में हर वक्त मौला की यादगिरी है। अगर यादगिरी है तो शैतान आएगा तो जल जाएगा, 12 कोस शैतान को दूर रहना पड़ेगा। यही काम है। मन ने मारो तो गुरु कहे मुझने मरो। मौला को दिल में जगह मिली तो मौला गया, यानी मौला को दिल में जगह मिली तो शैतान गया। शैतान जो है वो तभी आता है कि जब हमारे दिल में मौला का नाम नहीं होता। मौला का नाम आया और शैतान गया। मन ने मारो तो मुझने मलो, यानी यहाँ मौला फिर एक चीज और भी फरमाते हैं कि तमे आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाड़ो, एनाथी पण ऊपर जवानो ख्याल रखो। सूफी मजहब ए तरीकत छे, ये तरीकत किसी के पास नहीं है जो तरीकत सूफी की हमारे पास है। પછી હકીકતમાં પહોંચશો, તમે આસ્તે આસ્તે ઉડવા લાગશો। ઇલમ વાળો રૂ પગથિયું પગથિયું ઊંચે ચડશે, તે એક દાદર પૂરો કરી બીજા દાદર પર ચડી શકશે। પણ જેને ઇલમ નથી તે તો કહે છે હું તો ક્યાં જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું। एक इलम की ताकत मौला समझाते हैं कि जिसके पास इलम नहीं है उससे कुछ नहीं होता है। एक फरमान में मौला ने इस तरह हमको, यानी इसी तरह से हमको समझाया है कि जिस तरह एक बच्चा नहीं समझता हो, एक उसको थप्पड़ लगे जोर से तो उसकी आंख खुल जाए, इस तरह मौला इलम में फरमाते हैं कि તમે પીર સદરુદ્દીન જેવા થવાને ધારો છો, તમારામાં હિંમત તો છે નહીં તો તમારાથી બીજું શું થઈ શકે એમ છે। कैसी चोट है ये। अगर हमारे दिल में ये चीज लगे कि सिर्फ हिम्मत करने से हमको हकीकत मिलती है। हिम्मत वाळानो रूह जल्दी थी दरिया में मरी जाए छे।
ایک ہمت ہمارے میں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کہ ابھی ہم جاگے نہیں، ہم اٹھے نہیں. ہمت بڑی ایمان نشانی. مولا مرتضی علی کلام فرمایا کہ ہمت جس کی بڑی ہے اس کے ایمان کی یہ نشانی. ہمت بڑی ایمان نشانی، بھائی بری رکھو اپنی ہمت. جس کسی کی ہمت بڑی اس پر صحیح آوے رب کی رحمت. لوگ بولتے ہیں نا کہ مولا کی رحمت تھائے، مولا کی رحمت ہوئے تو ہوئے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ رحمت کا دروازہ تو میں نے دکھا دیا، رحمت کی دکان تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمت بڑی ایمان نشانی، بھائی بری رکھو اپنی ہمت. جس کس کی ہمت بڑی اس پر صحیح آوے رب کی رحمت. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ یہ علم ہمت کس میں ہے کہ ہوں تمہارا ماٹے فلسفی راکھیش તે તમે પढ़જો તથા સમજજો તેમાં મોટી હિંમત છે. جتنا دھیان سے سنیں گے، جتنا اس کو آپ اندر لیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. علم سے آپ کی روح علم والی ہو جائے گی. آپ رہیں گے یہ روح خود بخود یہ چیز کو پکڑ لے گی. ابھی بھی روح ہماری چل رہی ہے. مولانا فرمایا کہ یہ روح کو یہ جس طرح ایک گھوڑے کو آپ صحیح طریقے سے لائیں گے، لگام ہاتھ میں رکھیں گے تو صحیح چلے گا، لگام ڈھیلی چھوڑیں گے تو آپ کو گرا دے گا. اس طرح نفس ہے، یہ گھوڑا ہے، اس سے کام لینا ہے. اور یہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کی لگام مضبوط ہے تو آپ کو بہت اوپر لے جائے. اگر اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کو کھڈے میں لے جائے گا. تو مولانا نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے علم رکھوں گا، وہ تم پڑھنا سمجھنا، اس میں بڑی ہمت ہے. પણ જેને ઇલમ નથી તે તો કહે છે હું તો ક્યાંય જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું. આવા માણસના ગઢમાં અમારા ફરમાન ગઢ બેસતા નથી. જે સમજી શકતો નથી તેના ગઢમાં કેમ ગઢ બેસે? जो समझ सकता नहीं, जब फरमान को नहीं समझता है तो उसके दिल में ये चीज कैसे बैठेगी? ગઢ બેસતા નથી અને તેના ગઢમાં કેમ ઘર બેસે અને તે કેમ ઇતબાર લાવે? અમારા ફરમાન જેઓ સમજી શકશે તેમને મીઠાશ લાગશે. जो समझेगा कौन? हमारी आत्मा इसको समझेगी जब इसको पहुंचेंगे. जो वो समझी सकते તેમને મીઠાશ લાગશે. हमारा फरमान प्रमाणे नहीं चालशो तो તમે परेशान થશો. अभी यहाँ फायदा बताया और चलने का और न चलने का नुकसान बताया. हमारा फरमान प्रमाणे नहीं चालशो तो તમે પરેશાન છો. ત્યાં લોખંડ તથા આતશના ગુણો તમારા માથામાં મારવામાં આવશે. ત્યારે તમે ત્યાં પુકાર કરશો અને કહેશો કે તોબા તોબા. રાત દિવસ ગુણો જ માથામાં લાગશે. બેખબરીનો ગુણો જ ઘણો ઈજા પહોંચાડનાર છે. આતશના ગુણથી ડરીને દાસ્તીના લીધે ઇબાદત બંદગી કરે તે મોમન નથી. પણ ખરું ડરવું એ છે કે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય તેનાથી ડરવું જોઈએ. કે आतश और लोखन से डर कर भी इबादत करता है वो मोमिन नहीं, उसको मोमिन के लिस्ट में से निकाल दिया. लेकिन खरू डरू એ છે कि खुदाના दीदार से दूर न था. खुदा का दीदार किसमें है? रूहानी इल्म है, इसमें खुदा का दीदार. ये इल्म मेरे से निकलना चाहे, इससे डरना चाहिए. दूसरा नूरानी दीदार इसमें आजम है. आप इसमें आजम कर बोलते हैं या अली बोलते हैं. इससे आपके रूह को बातूनी दीदार होता है. आप दीदार को छोड़ सकते हैं? ज्ञान नहीं होगा तो छोड़ देंगे. बेइल्म के लिए ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन इल्म वाला होगा वो बोलेगा कैसे छोड़. जिस तरह पीर सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि सखी मारी
आत्म ना उदास या अलगा मजा, तजुर्बा किया जिसने कि मेरे रूह को आजाद करने वाली जो चीज है और मेरा जो दोस्त है, मेरी जो सखी है, वो इसमें आजम है। आप इल्म में जाए या इसमें आजम में, दोनों चीज एक ही है। ये भी नूर है, वो भी नूर है, लेकिन हमारा ध्यान इसमें लगना चाहिए। सखी मारी आत्म ना उदास के अलगा में जाजो, यही डर रहे हैं पी सदर माँ बाप कि मैं दूधिरा से दूर नहीं हो जाऊं, मेरे से अलग नहीं हो गई ये चीज। एवो स्वरूप मिंदरियो सार, सिर्फ पाका ही बताते हैं कि ये चीज मेरे पास है तो मेरा दिल कितना साफ और कितना प्योर है, कैसा मेरा दिल रूपी घर है। एवो स्वरूप मिंदर, मिंदर के घर, मिंदरियो सार यानी साफ, तब में विराज। या मौला आप बैठे रहे, आपको फिर मेहनत नहीं होगी। जब ये चीज आपको मिल गई और आप इसमें आपकी आदत हो गई तो खुद ब खुद चलती रहेगी। जिस तरह सांस चलती है उस तरह ये चीज आपके अंदर चलती रहेगी और आपको उसमें बहुत खुशी मिलेगी।